नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ अनन्या। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, सुखी तंदुरुस्त होंगे, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हो जाओगे। अम, आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं बात करने वाली हूँ खुद से, या फिर यूँ कहूँ कि आप सभी से, काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन टॉपिक है जो है कि हमारा एनवायरमेंटल इश्यूज़। हम में से शायद हर कोई ईवीएस की क्लास अटेंड कर चुका होगा। फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ में तो था ही, मतलब फिफ्थ क्लास तक तो था ही कंपलसरी। जितना मेरे स्कूल में था, मैं केवी की स्टूडेंट हूँ, तो मेरे स्कूल में फिफ्थ क्लास तक कंपलसरी था। और अभी मैं जिस कॉलेज में पढ़ रही हूँ वहाँ पे ये एक मैंने बीए ऑप्ट किया है, तो उसमें एक एडिशनल 6 महीने का पढ़ाई है। फर्स्ट सेमेस्टर में मैं एग्ज़ाम दूंगी एनवायरमेंटल साइंस का। सो दिस इज़ द थिंग कि मुझे ये काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं सभी को परेशान कर लूँ, क्यों खुद ही अकेले परेशान हो। तो सोल्यूशन क्या है इन सब का? आई मीन क्या है सोल्यूशन? इनफैक्ट एक सेकेंड, हम सोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ रहे मिलकर? जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो सब नई नई चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हो, तो ये भी तो देखो कि एनवायरनमेंट को कैसे हार्म ना पहुंचाए वो। तो मतलब एक जेन्युइन क्वेश्चन कि हम इनके बदले में क्या यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि मुझे मेरे नदी नाले गंदे, कचड़े से भरे हुए देखना पसंद नहीं है ऑनेस्टली। क्योंकि जब ऐसे ट्रेन में सफ़र कर रहे हो या फिर बस में सफ़र कर रहे हो, उसमें नदी आती है बीच में, तो ब्रिज से क्रॉस कर रहे हो और देख रहे हो कि नदी में इतने सारे कचरे भरे हुए हैं, तो वो भी तो हमारे घरों से ही निकलते हैं ना। तो मतलब किसको अच्छा लगता है वो देखना? नदी में पानी बह रहा है, वो सफ़ेद मतलब क्लियर दिखना ज़्यादा पसंद आएगा ना किसी को। इंस्टेड उसमें कुछ कचरा भरा हुआ है, कोई सफ़ेद प्लेट, ये हमें दही भरा प्लेट हुआ वो भरे पड़े हैं, और उसके ऊपर से पॉलीथीन्स और वगैरह वगैरह कुछ भी कचरा। किसको पसंद आता है यार वो देखना? तुम नज़ारे देखने बैठोगे, तुमको ये कचरे दिख रहे हैं। साफ साफ तो करो, साफ तो वो हो भी जाएंगे, लेकिन क्या किसने ये सोचा है कि अगर उसको साफ कर भी ले तो उसका करेंगे क्या? आई मीन क्या ही साफ करोगे? कितना साफ करोगे तुम? जितना भरा हुआ है उतना साफ करोगे, और जितना अभी भरेगा, हर दिन अगर मेरे खुद के घर से एक इतना बड़ा पॉलीथीन जाता है, हमारे घर से भी पॉलीथीन में जाता है कचरा, अगर हमारे खुद के घर से इतना जाता है तो हमारे जैसे कितने घर हैं, उनमें से कितना कलेक्ट होता होगा हर रोज़? और हर रोज़ इतना अगर हमारे खुद के यहाँ इस इलाके से है, वो हमारे सिटी इलाके से कितना होता होगा? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, कुछ सोचा है? हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। तुम लोग पेट्रोल के बारे में बोल रहे हो, सॉइल के बारे में बोल रहे हो, एयर पोल्यूशन वगैरह वगैरह इतनी सारी चीज़ें बोल रहे हो। सोल्यूशन उसका क्या? सिर्फ बोलना है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हमें भी पता है वैसा हो रहा है। सोल्यूशन क्या है वो बोलो। एक सोल्यूशन मैंने ढूंढा है, वो ये कि हम ऐसी चीज़ों को यूज़ करें कि जो कि मिट्टी में मिल जाए, जैसे कि वुडन चीज़ें। मुझे नहीं पता स्टील हो सकता है या नहीं, लेकिन हाँ स्टील, क्योंकि क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक चल जाता है। नॉट लाइक प्लास्टिक जो कि गर्म नहीं सह पाता है, और काफ़ी ज़्यादा डिमेरिट्स हैं उसकी। स्टील सह जाता है, सब कुछ सहता है और घर में आराम से रहता है। वुडन चीज़ें। और एक चीज़, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्लास्टिक के पेन्स। जिस महापुरुष ने भी उसको, ये जिसने भी इसको इन्वेंट किया है ना, एक नंबर का गधा है वो। हम लोग कितने प्राउडली कह देते हैं ना, हमारे पेन्स 2 रुपये 3 रुपये में आते हैं, और हम बस यूज़ एंड थ्रो पेन्स या इसको यूज़ करते हैं। किसी ने कभी ये सोचा है कि वो जाता कहाँ है? किसी ने कभी वैसा सोचा है कि अगर एक पेन ख़त्म हो जाता है, यूज़ एंड थ्रो पेन, यूज़ कर लो थ्रो कर लो, पेन जो है वो उसका होता क्या है? आई मीन
इनफैक्ट आई रोट अ लेटर टू एल्कोज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें ईमेल, सॉरी वेबसाइट नहीं, ईमेल में मैंने लिखा था कि करना क्या है इन सब का। क्योंकि मैंने लाइक 9th-10th में मेरे को ऐसा एक शौक चढ़ा था कि पेन्स कलेक्ट करना। तो मतलब मैं लिख देती थी, ख़त्म हो जाता तो उसको रखती थी, फेंकती नहीं थी। पता नहीं क्यों ऐसा था। लिखते लिखते मेरे अनजाने में इतने सारे पेन्स कलेक्ट हो गए। मतलब वो एक डब्बे में, इतना बड़ा डब्बा है कार्डबोर्ड का, इतना बड़ा डब्बा, उसमें पेन्स है, सिर्फ पेन्स, इतने सारे पेन्स। अब अगर 3 साल में मेरे से 3, 4, 5 साल, नॉट इवन 3, 5 सालों में अगर मैंने खुद से इतना सारा प्लास्टिक कलेक्ट कर लिया है या फिर यूज़ कर लिया है जो कि रीयूजेबल नहीं है, लाइक यूज एंड थ्रो पेन्स है वो, और जो रिफ़िल वाली है, जो रिफ़िल वाले हैं उसमें उसका तो रिफ़िल मिलता ही नहीं है मार्केट में। रिफ़िल ढूंढने जाओ तो मिलता ही नहीं है। अरे हो गया ना भाई, पेन दे दिया तुमने, रिफ़िल का भी बंदोबस्त कर लो ना थोड़ा। ये यूज एंड थ्रो का कल्चर ही बना दिया है इन लोगों ने, रिफ़िल ही नहीं मिल रहे हैं। और एक तो अलग अलग टाइप के पेन से, जिसके अलग अलग टाइप के रिफ़िल्स है, रिफ़िल्स के टाइप ही नहीं मिलते हैं हमें। अगर मेरे से इतना हो रहा है तो सबका मिला के कितना होता होगा? क्या किसी ने कभी ये सोचा है? जब मैंने इस बारे में अपने मौसी के साथ डिस्कस किया तो उन्होंने मेरे से कहा कि हाँ, एक उपाय इसका हो सकता है कि हम इंक पेन यूज़ करें, और ताकि हमें सिर्फ और सिर्फ उसमें इंक डालना पड़े और पेन एक ही रहेगा। अ, आज हमारे सर से मैंने भी देखा कि उनका पेन 1,000 रुपये का आता है, उसमें इंक डालती है 150 रुपये की। सो ये फिर काफ़ी ज़्यादा महंगा ऑप्शन नहीं है ये। हमारे पास सबसे ज़्यादा महंगा ऑप्शन है, सबसे ज़्यादा चीप ऑप्शन है, बीच में क्या है? यूज एंड थ्रो पेन्स लाइट वेट होती हैं। क्या कोई भी इतना, किसी के पास इतना दिमाग नहीं आया अभी तक जो एक ऐसा लाइट पेन इन्वेंट कर सके जिसमें कि हम अपने से इंक डाल सके या फिर हम अपने से उसको भर सके, ताकि कि पूरी ज़िंदगी भर हमें एक ही पेन यूज़ करना पड़े। जिसको शौक है वो 2-3 ले सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंक जो है वो हम खुद से भरें ताकि हमें एक्स्ट्रा कोई सी भी चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। क्या किसी ने कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो सोचो। क्योंकि 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 क्यों मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। खुद का ही एनवायरनमेंट हम अपने ही हाथों से ऐसे ही मतलब ख़राब कर रहे हैं, जिसका कोई सेंस भी नहीं बनता है। लाइक क्यों हमें किसी पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ने लगी है अभी कचरा डालने के लिए? क्यों हम डायरेक्ट डिस्पोज नहीं कर सकते हैं उसको अपने घर के बैकयार्ड की मिट्टी में? बैकयार्ड भी नहीं होगा कितनों का, मैं लिख के दे सकती हूँ। खुद का खेत कितने लोगों का है? कितने लोगों ने खेत देखा है? नहीं देखा होगा, मैंने देखा है, ठीक है, कोई 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 वैसा नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने देखा है, मैं वहाँ गई हूँ। हम में से कितने लोगों के पास अपने घर के कचरे को डिस्पोज करने के लिए अपने से बनाया हुआ एक सिस्टम है? नहीं है। हम में से कितने लोगों के घर में मिट्टी है? नहीं होगी। कुछ लोग तो तुलसी का पेड़ भी नहीं रखते होंगे। एडवांस बन रहे हैं, घंटा कुछ एडवांस नहीं है हमारे पास, हम पिछले और पीछे जा रहे हैं। खुद का बनाया घर हम बिगाड़ने पे आए हैं। पेड़ काट रहे हैं घर बनाने के लिए। अरे पेड़ नहीं, सांसें चलेंगी तब ना घर में रहोगे। मेरे को ना सही में एकदम इतना जोर का फ्रस्ट्रेशन आ रहा है खुद पे, अपने अपने आसपास के लोगों पर और हमारी पूरी कम्युनिटी पर, कि हम कुछ कर क्यों नहीं रहे इन सब के मामले में। हमने सीएनजी का गाड़ी निकाल लिया, हमने 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 तो कुछ किया ही नहीं है वैसे, पर हाँ, हम सेव सॉइल का कैंपेन चला रहे हैं, सदगुरु जी का, सभी ने देखा होगा। हम उसके बारे में बोल रहे हैं। सल्यूशन कहाँ है किसी चीज़ का? हम बोल रहे हैं सिर्फ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। करे क्या? वो भी तो कोई बोलो। नहीं, आप ये व्यवहार मत कीजिए, हमने ये प्रोडक्ट निकाला है, आप इसको यूज़ कीजिए, आप इसको देखिए। अब अगर कोई बोलेगा कि हमें नहीं पता, आप ही बोल दो, यार तुमने पढ़ा है उस बारे में तो जो इस लाइन में है उसको निकालना चाहिए ना। क्यों नहीं निकल रहा है वो?
और कुछ लोग इसमें भी ग्रीडीनेस निकालेंगे कि हमें पैसे चाहिए, चीज़ों को महंगा बनाएंगे। जानते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ है तो उसका सोल्यूशन यही है, इसके बावजूद भी उन्हें पैसे चाहिए। आई डोंट रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम विद अस। हम अपने आप के ही दुश्मन बनते जा रहे हैं। लाइक क्यों, किस लिए इतना सेल्फिशनेस क्यों है हमारे बीच में? अरे मर वर जाओगे ना तो कोई दूसरा आदमी कंधा देने को भी नहीं होगा, पड़े रहोगे वैसे ही। सोल्यूशन, सोल्यूशन ढूंढिए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 10-20 साल भी नहीं लगेंगे आपको नदी सूखी हुई और पहाड़ पिघलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हम सब कुछ बर्बाद करने में तुले हुए हैं। ये पार्क वार्क बनाना कोई सोल्यूशन नहीं है। उसमें तुम 2 पेड़ लगा रहे हो और तुम पूरा बागीचा ही उड़ा दे रहे हो, जंगल काट रहे हो पूरे के पूरे, और बदले में क्या लगा रहे हो? 2 पेड़। उसमें क्या होने वाला है? बनाना है तो अपार्टमेंट बना दो, पूरी की एक अच्छी सी जगह ले लो, पूरी अपार्टमेंट बना दो, और ऐसे बनाओ जैसे वो मजबूत रहे, उसी में ही लोग भरे रहे, और पूरा साइड में बागीचा बनाओ। बागीचा नहीं, जंगल बनाओ, जंगल। वही जरूरी है अभी। खुलेआम शेर आके खा जाएगा ना, तब पता चलेगा तुम्हें। खामखा कह रहे हैं, कहते घूम रहे हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो करो ना। करते हैं नहीं कुछ। ये कर लिया, वो कर लिया, क्या किया तुमने? तुमने सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के जरिए ढूंढे नहीं, निकाले, जिससे किसी को प्रॉफिट नहीं होगा। वो बस चंद चंद सालों की प्रॉफिट है, जो तुम्हारी अगली और उसकी अगली पीढ़ी शायद अगर जिंदा होगी तो निकाल के उड़ा लेगी। क्या करोगे तुम उन पैसों का? कुछ भी नहीं। सिर्फ अपना पेट पाल रहे हो तुम। भले तुम्हारा पूरा संसार उजड़ जाए, लेकिन तुम्हें अपना पेड़ पालना है। पेट, सॉरी, नॉट पेड़, पेड़ भी पाल रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। वो बरगद का पेड़ नहीं है हमारे आसपास में, बरगद का पेड़ जो जो बचपन में हम देख कर डर जाते थे, ये सोचते थे कि बेताल घूम रहा है। बेताल भी नहीं पता होगा आजकल की जनरेशन को। पूछते फिरेंगे बेताल क्या है, हमको तो नहीं पता। बेताल, विक्रम बेताल। हाँ, मेरा दिमाग सही में काम नहीं कर रहा है। मैं सोच सोच के ये दिमाग खराब हो रहा है कि हम जितना प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, मेरे खुद के घर में अगर इतना है, मेरे खुद के डिस्पोजल में, हर एक दिन के डिस्पोजल में अगर इतना जा रहा है, बाकी लोगों के डिस्पोजल में कितना जा रहा होगा? और ये जो पूरा का पूरा जा रहा है, वो जा कहाँ रहा है? हमने सुना कि, मैं जब अपने मौसी के यहाँ गई थी तो मैंने सुना कि वो लोग जला देते हैं कचरे को, यानी एयर पोल्यूशन कर रहे हैं। कचरे में ज़्यादातर तो प्लास्टिक ही होता है, और क्या ही होगा, जला देते हैं। एयर पोल्यूशन, जो जल गया होगा वो जो राख, वो भी हानि है। सॉइल पोल्यूशन, तो हम यानी कि पोल्यूशन ही कर रहे हैं। सोल्यूशन क्या है इसका? काइंडली अगर किसी के पास ऐसे चीज़ों का लिंक है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, अगर यूज़ करेंगे तो हमारी एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं होगा, प्लीज़ कमेंट में उसको लिख दे। और अगर किसी के पास इन सब के अलावा कोई और भी उपाय वगैरह कुछ है तो प्लीज़ वो भी हमें दे, क्योंकि मुझे जानना है। और उन एल्कोज वालों को कोई फ़ोन करके बोलो कि मैंने ईमेल लिखा है, पेन का करना क्या है? फेंक दूंगी क्या? फेंक दूंगी तो नदी नाले में जाके गिरेगा, फिर वो इतना बड़ा कचरा बन के दिखेगा मेरे को। नहीं देखना है यार, मेरे को अच्छी सीनरीज देखनी है। भगवान ने बनाए नदी नाले इसलिए कि ताकि हम उन्हें देखें, ताकि हम उनकी पूजा करें, ताकि हम उनको इस्तेमाल करें, उनकी रेस्पेक्ट करें, ना कि उसमें कचरा डालें। सभी कह रहे हैं कि हाँ नदी नाले में डाल लोगे तो अपने आप हो जाएगा। अरे क्या होगा, नदी के नीचे तो मिट्टी है ना, है तो वो धरती पे ही। कौन सा मार्स का मिट्टी लेके आए हैं जो उसमें घुल जाएगा? मार्स की मिट्टी में घुलता भी है? नहीं, मतलब शायद कोई बात नहीं, एनीवेज या। तो चलो बस आज के लिए इतना ही। मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि मुझे भूख लगी है। प्लीज
प्लीज़ काइंडली अगर किसी के पास सोल्यूशन है तो मेरे को बताओ। अगर किसी के पास कुछ और कहना है तो वो भी कह सकता है, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ अभी फ़िलहाल। तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप you all are doing well, or you will be doing well, because I know you can and you will. So थोड़ा कॉन्शियसनेस अपने में लाओ, थोड़ा कॉशियस बनो अपने एनवायरनमेंट को लेकर। और मैं तो इंक पेन स्टार्ट ही कर रही हूँ, मतलब स्टार्ट करूँगी उसमें लिखना, क्योंकि अब नहीं होगा मेरे से ये पेन वेस्ट, नहीं मेरे को नहीं करना। भले क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, मुझे पैसे कमाने हैं और मैं कमा रही हूँ, तो मैं इंक पेन ही यूज़ करूँगी फ़िलहाल तो। क्योंकि अभी मेरे को पता लग रहा है कि हम महीने में जितना यूज़ एंड थ्रो पेन यूज़ करके अपने एनवायरनमेंट को कचरा बना रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेटर होगा कि मैं पैसे खर्च करके एक अच्छा सा पेन ले आओ, उसमें इंक डालती रहूँ। लेकिन इंक पेन महंगे हैं, और आजकल के इंक पेन तो वो भी प्लास्टिक के ही आते हैं। पर क्या ही कर सकते हैं, कोई सोल्यूशन भी नहीं निकाल रहे हैं, सब बने हुए हैं। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाने में एआई सिस्टम डेवलप कर रहे हो, भले चूल्हे में जाए तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारा घर जल जाए, एआई डेवलप करना है इनको। हटाओ, कोई बात नहीं, जाओ तुम भी अपना काम करो, मैं भी अपना काम करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर नहीं आया तो डिसलाइक, अगर कुछ कहना है तो कमेंट खुला है। Yeah, that's it for today. Thank you for watching. सावधान रहें, सतर्क रहें, चलते हैं, राधे राधे।